चीनी कैसे बनती है और चीनी में कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, चलिए जानते हैं चीनी बनाने की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले किसान अपने खेतों में उगाए गए गन्नों को काटकर ट्रॉली में लोड करके मिलों तक भेज देते हैं। मिलों में इन सारे गन्ने को अनलोड किया जाता है। अब सारा गन्ना कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग होते हुए कटिंग मशीन तक पहुंच जाता है, जहां इन गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन कटे हुए टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगली प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन सारे कटे हुए गन्नों का रस निकाला जाएगा। अब इस मशीन में कटा हुआ गन्ना डाला जाएगा, जो इन बड़े बड़े रोलर के बीच में प्रेशर से सारा रस निकल जाता है और आप ये रस निकलता हुआ देख ही सकते हैं। जो रस निकला है उसमें कटा हुआ गन्ना फिर से मिक्स किया जाता है। इसके बाद फिर यहाँ से अगली प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसे फिर से बड़े बड़े रोलर के बीच पिच कर इसका फिर से रस निकाला जाएगा। ये सेम प्रोसेस को यहाँ पर 4 से 5 बार रिपीट किया जाता है और गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छान कर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दाने तक की प्रोसेस करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 80 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिल जाता है और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद यही होता है कि गन्ने में मौजूद एसिड को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्की फुल्की एसिड की मात्रा होती है। और फिर इसमें अमल मिलाने के बाद वो कम हो जाती है। उसके बाद करीब 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफाई फायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं, ताकि रस में मौजूद सभी इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। अब साफ रस ऊपर आ चुका है। इससे ऑपरेटर मशीन की मदद से भाप में उभरा जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर सीरा बन जाता है। और फिर ये गाढ़े सीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी की रो शुगर क्रिस्टल बनाई जाती है और जब ये रो शुगर तैयार हो जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं। तो फिर असल मायनों में जो छोटी छोटी चीनी हम खाने में प्रयोग करते हैं वो किस तरह से बनती है, तो आपको बता दें कि उसके लिए रो शुगर को सिरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छन्नी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और सिरे को अलग कर दिया जाता है। उस सिरे को मोलासिस कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजारकर कई ग्रेड की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासिस बचता है उसे मोलासिस फाइनल कहते हैं और यह शुगर इंडस्ट्रीज के लिए बाई प्रोडक्ट होता है। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर फिर से मेल्ट किया जाता है। फिर इन्हें लिक्विड में डाला जाता है ताकि इसमें फूड से रिलेटेड केमिकल्स डाले जाए, जिससे कि चीनी का कलर सफेद हो जाए। आखिरकार इस देसी चीनी को छानकर प्योरीफाई करने के बाद गर्म हवा से